गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 9 अगस्त। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया के नंबर चैनल। 9 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा। आप कुछ लोगो देख रहे होंगे इस तरह का, देखिए आज 9 अगस्त बुलेट करंट अफेयर्स। अब एक क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, ये देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, और ये रहा आपका ऑप्शन। तो ये हर क्वेश्चन में होता है, हर ऑप्शन चीज़ होता है, ये सारी चीज़ हर वीडियो में होते हैं। लेकिन देखिए ये आपको फैक्ट मिल रहा है कि ये कहाँ से रिलेटेड है, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इनसे, ये सारी चीज़ें आपको हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एक और चीज़, मैं फिगर के थ्रू भी चीज़ें बताता हूँ कि वो चीज़ें कहाँ से हैं, उनका फिगर दिखाता हूँ, ताकि आप एक बार देख लें उस व्यक्ति को तो याद हो जाए। या नक्शा आता है तो नक्शे को मैं दिखाता हूँ, डिनोट करता हूँ। तो हर चीज़ को हर क्वेश्चन में, यानी एक एक क्वेश्चन में मैं फैक्ट, फिगर और भी बहुत सारी चीज़ जानकारी देता हूँ। 9 अगस्त करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर 1 चैनल। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है देख लेते हैं। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत अच्छी लाइन है, ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई। तो आपको यही करना है कि जब आपके हौसले टूट रहे हो, लगे कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप कुछ पल के लिए याद करिए कि आपने पीछे वाले टाइम में क्या किया। कुछ देर के लिए सोचिए, फिर आपसे क्या होगा, आपके अंदर एक उत्साहना जगेगी और आप निखर जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। यानी आपके अंदर वो चीज़ जब आपको लगेगा कि हम टूट रहे हैं, तो वो चीज़ अगर सोचते हैं अच्छे से और पीछे वाली चीज़ सोचते हैं कि हमने क्या ऐसा किया कि जिसकी वजह से हमारी ये मेहनत पे पानी फिर रहा है, तो फिर आप ऐसा निखर के आगे आएंगे कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और वो चीज़ आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। तो सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको प्रतिदिन मेहनत करना पड़ेगा, रोज़ मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 9 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त को। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। विश्व में रहने वाली पूरी आबादी के मूलभूत अधिकारों, जल, जंगल, जमीन को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इन जो जंगलों में, जीवों में, जंगलों में, पानी में, जल पे, जमीन पे जहाँ भी रहते हैं, वो सब आदिवासियों के लिए अपनी जागरूकता फैलाने के लिए ये आदिवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को 3 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है, उनका क्या नाम है? इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे विश्व आदिवासी दिवस के रिलेटेड, तो आदिवासियों के लिए मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा है आदिवासियों के लिए मंत्री। चलिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को 3 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को 3 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस मंत्री ने शुरू किया नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई प्रमाणन कार्यक्रम? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिजली मंत्री ने। बिजली मंत्री आर के सिंह ने, ये फिल्म देख रहे हैं यही है, बिजली मंत्री आर के सिंह ने नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ई प्रमाण कार्यक्रम, ई सर्टिफिकेट प्रोग्राम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक आधार शुरू किया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस महिला धावक ने टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीत लिया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलिसन फेलिक्स। एलिसन फेलिक्स ये कहाँ की है? अमेरिका की। अमेरिका ओलंपिक में अब वे 10 मेडल जीतने वाली पहली महिला धावक बन गई हैं। 10 मेडल ये जीत चुकी हैं अभी तक, तो ये अमेरिका की हैं। बात है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में पूरा डिटेल में जान लेते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जोई बाइडन, सब प्रेसिडेंट कमला हैरिस। अमेरिका का कैपिटल हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। एक और क्वेश्चन, अमेरिका और डब्ल्यूएचओ के
डब्ल्यूएचओ से हट गया है। अब डब्ल्यूएचओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करता है विश्व जितनी दवाइयाँ यहाँ होती हैं उनका देख रेख और भी बहुत सारे काम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन करता है। बात है अमेरिका की, फिर हम देखते हैं अमेरिका कहाँ पे है। ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट, ये वर्ल्ड का नक्शा है। ये रहा आपका अपना इंडिया। ठीक है, तो देखिए इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेफ बेजोस एवं एलन मस्क को पीछे छोड़कर कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? कल के डेट में सर्वे हुआ है और इसका आंकड़ा निकल के आया है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नार्ड अर्नाल्ड। बर्नार्ड अर्नोल्ड, LVMH के चेयरमैन बर्नार्ड अर्नाल्ड क्या हो गए हैं? विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं, जेफ बेजोस और एलन मस्क। जेफ बेजोस क्या है? ये अमेजन के अध्यक्ष हैं और एलन मस्क क्या है? ये टेस्ला कंपनी, जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। इन दोनों को छोड़कर ये बहुत आगे निकल चुके हैं। चलिए फिर हम देख रहे हैं यही है बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा गेंदबाज अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, नाथन एलिस। नाथन एलिस ऑस्ट्रेलिया का वो गेंदबाज है जो अपने पहले डेब्यू में ही हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल आ जाएगी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल आ जाएगी कैनबरा। बात है ऑस्ट्रेलिया की, फिर हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और ये रहा आपका इंडिया। तो मैं इंडिया कंपेयर में हर चीज़ बताता हूँ ताकि चीज़ें आपको कभी भूले ना और हमेशा याद रहे। तो आप देखते चलिए कि नक्शे में कहाँ चीज़ है। ये नक्शे से क्वेश्चन कैसे बनता है? आप खाली नक्शे का एक मैप आ जाएगा आपके सामने, कहेगा कि इसमें कहाँ कहाँ पे कौन से देश हैं, उसको फिलअप करिए। तो ये चीज़ें देखे रहेंगे तब वो कभी भूलेगा नहीं और हमेशा याद रहेगा। तो हर चीज़ को देखते चलिए, हर चीज़ को नोट करते चलिए। महाराष्ट्र राज्य का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, BM कनाडे। BM कनाडे को महाराष्ट्र राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। बात यह महाराष्ट्र की फिगर में होते हैं, महाराष्ट्र कहाँ पे है? तो ये रहा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल हो गई मुंबई और मुंबई के यानी महाराष्ट्र के CM कौन होंगे? उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 किसने जीता ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, बजरंग पुनिया। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किग्रा वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाज़मबेकोव को पर 8-0 से जीत के बाद ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक मैच जीत लिया है। ये है आप बजरंग पुनिया, इनको देख सकते हैं। बात है ये टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो कहाँ पे है? जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन होंगे? सुगा अंकल। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं जापान कहाँ पे है। तो ये रहा आपका जापान। ठीक है, ये रहा आपका इंडिया। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, बुलेट करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर्स और हफ्ते में कम से कम 3 बार आपको सभी सब्जेक्टों का, जितने सब्जेक्ट होते हैं भारत में, जितने सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं सभी सब्जेक्टों का 10 क्वेश्चन का कंपटीशन वाले लेवल के हिसाब से टेस्ट कराए जाते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो आप जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिलेगा। आप 10 में 12 में BA BSc MSc ग्रेजुएशन किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो उस रिलेटेड कोई भी सूचना आपको पाना है तो आप जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसके द्वारा रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इंटरनेट कॉन्फ्रेंस और रेंज टेक्नोलॉजी विकसित आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट की प्रयोगशाला चांदीपुर द्वारा किया जा रहा है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, DRDO। DRDO के द्वारा ये सारी चीज़ किया जा रहा है और DRDO के अध्यक्ष कौन होंगे? G सतीश रेड्डी। अब भारत में क्या है कंपनी? ये DRDO है और एक है इसरो। तो देखिए DRDO और इसरो में अंतर समझ लेते हैं। DRDO क्या करता है? विपन हथियार ये सारी चीज़ें बनाता है और इसरो क्या करता है? अंतरिक्ष यान, ये सारी उपग्रह, ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है। तो इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे
के सीमान। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। अमेरिका में क्या है, नासा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए अलग। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज सुभग सिंह। राज सुभग सिंह। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, फिगर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है। ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ये रहा आपका हल्के साथ नीले कलर का हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। केरल राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सहजीवम परियोजना। दिव्यांगों शादी से विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के दिव्यांग दंपतियों को राज्य सरकार की तरफ से शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। यानी इनको पैसा दिए जाएंगे शादी करने के लिए, और जो भी खर्च आएंगे वो खर्च दिए जाएंगे। तो केवल दिव्यांगों के लिए, ठीक है, ये काम किया जा रहा है। तो बात है ये केरल की, तो फिगर में देख सकते हैं केरल कहाँ पे है। ये रहा आपका केरल, बिल्कुल नीचे है आपका केरल। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली माध्यम से किस योजना का शुभारंभ करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीब कल्याण योजना का। गरीब कल्याण योजना का प्रधानमंत्री आज क्या करेंगे, वर्चुअली माध्यम के द्वारा शुभारंभ करेंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री की बात आती है तो प्रधानमंत्री के बारे में और भी जानकारी हम ले लेते हैं। प्रधानमंत्री हमारे क्या हैं, योजना मंत्री हैं। प्रधानमंत्री को योजना मंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री को नेशनल न्यूट्रिशन यानी नीति वाला जो 2015 में लागू हुआ था, उसको उसका अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 9 अगस्त की घटना, यानी 9 अगस्त को क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट उसका फैक्ट दिया है। देखिए, जब 1919 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें मित्र शक्ति और ध्रुव शक्ति दो राष्ट्र क्या हुए थे, अलग अलग हो गए थे। तो उसमें जब युद्ध हुआ था तो 9 अगस्त की घटना, यानी एक 6 अगस्त को मैं बताया था कि 6 अगस्त के दिन क्या हुआ था, परमाणु हमला हुआ था, परमाणु बम हमला हुआ था। अमेरिका क्या किया था, जापान पर क्या किया था, परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त को। फिर से उसने क्या किया था, 9 अगस्त को भी परमाणु बम गिराया था। तो देखिए, ये आपका फैक्ट है, लिया है दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त को 1945 को हमला किया था। तो ये चीज़ें आप याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाक के कब्जे वाले कश्मीर पीओके का अगला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कयूम नियाजी। ये फिगर में दिख रहे हैं, यही है अब्दुल कयूम नियाजी। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और हमेशा ये सारे काम करता रहता है। भले ही उसका क्षेत्र ये नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये इंडिया का क्षेत्र है, लेकिन वो अपना भी दावा पेश करता रहता है। तो यही है, अब्दुल कयूम नियाजी को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है पीओके का। राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगी, इस्लामाबाद। राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी उर्दू। राष्ट्रपति बनेंगे ममनून हसन, प्रधानमंत्री बनेंगे इमरान खान। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात आई है पाकिस्तान की, तो फिगर में देखते हैं पाकिस्तान कहाँ पे है। तो ये रहा आपका, देखिए ये रहा आपका, पूरे अच्छे से नक्शे को हम पढ़ लेते हैं। ये रहा आपका ये वाला हिस्सा, देखिए ये आपका है इंडिया, देख रहे हैं। फिर इसी के जस्ट बगल में ये वाला हिस्सा है पाकिस्तान, यानी ये वाला हिस्सा है पाकिस्तान। देखिए इंडिया के जस्ट ऊपर हल्का सा ये है नेपाल, नेपाल के ऊपर कौन सा है, चाइना है। चाइना के जस्ट थोड़े से ऊपर यहाँ पे क्या है, मंगोलिया है। इसके जस्ट ऊपर ये पूरा हिस्सा किसका है, रसिया का है, ठीक है, ये रसिया का है। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए, ये विश्व का नक्शा है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय क्लेसर डोज 5, ये आपके लिए क्वेश्चन है। किसने बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेडे पर जलवाष्प का पहला परमाणु पाया है? 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए।
और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। एक और चीज़, जुलाई में और जुलाई छोड़िए, अगस्त में जितने भी दिवस बताए हैं उसको लाइन बाय लाइन इसके कमेंट बॉक्स में ले दीजिए, ताकि चीज़ें आपको कभी भूले ना और हमेशा याद रहे। आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।